दोस्तों, कहा जाता है कि फिल्मों की कहानी अक्सर असल जिंदगी की घटनाओं से ही ली जाती है और एक ऐसी ही सच्ची घटना जयपुर से सामने आई है। ये वीडियो देखते ही देखते पूरे सोशल मीडिया और इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो जाता है, जहां एक बड़ी बड़ी दाढ़ी में खड़े आदमी की गोद में एक बच्चा है। जैसे ही उस बच्चे को उस आदमी से लेकर उसकी मां के पास लेकर जाया जाता है, तो बच्चा उसी आदमी के पास वापस जाने की जिद करता है और जोर जोर से रोने लगता है। दरअसल ये वीडियो जयपुर शहर के एक पुलिस स्टेशन से बनाया गया है, जहां पुलिस एक बच्चे को किडनैपर की कैद से छुड़ाकर मां को सौंपने की कोशिश करती है, लेकिन बच्चे को उस किडनैपर से इतना मोह हो जाता है कि वो अपनी असल मां के पास जाने से भी मना कर देता है। बच्चे के साथ साथ किडनैपर की भी आंखों से आंसू छलक उठते हैं। इस सीन को देखकर हर कोई इमोशनल हो जाता है और बाद में ये किडनैपर ये दावा भी करता है कि ये बच्चा दरअसल उसी का है। पुलिस चाहे तो उसका डीएनए टेस्ट भी करवा सकती है। इस केस की पूरी कहानी किसी फिल्मी स्टोरी से बिल्कुल भी कम नहीं है। आखिर क्यों एक सीधा साधा आदमी अपनी अच्छी खासी पुलिस की सरकारी नौकरी छोड़कर पिछले 14 महीनों से इस बच्चे के साथ आखिर क्यों दर दर भटक रहा था। आज की कहानी मैं शुरू करूं उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज वीडियो को एंड तक जरूर देखें और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना ना भूलें और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके अपना सपोर्ट जरूर दें। सो विदाउट एनी डिले आज की कहानी को करते हैं स्टार्ट। 14 जून 2024 को जयपुर के सांगानेर सदर इलाके में रहने वाली एक महिला पूनम चौधरी पुलिस स्टेशन जाकर रिपोर्ट दर्ज करवाती है। वो पुलिस को बताती है कि 4 लोग उनके घर में जबरन घुसते हैं और उनके साथ हाथापाई करते हैं। उनमें से एक शख्स को पूनम पहचान जाती है। ये शख्स कोई और नहीं बल्कि उसका पुराना आशिक और उसके मामा का लड़का तनुज चाहर था। ये लोग पहले घर में घुसते हैं, जहां तनुज पूनम को अपने साथ में चलने की बात करता है, लेकिन पूनम उसके साथ चलने से साफ इनकार कर देती है। इन दोनों के बीच में हाथापाई भी होती है और इन्हीं सब के बीच पूनम अपनी जान बचाने के लिए घर से भागकर पड़ोस में अपने भाई के मकान में चली जाती है। कुछ देर बाद जब वो अपने भाई के साथ घर में पहुंचती है तो देखती है कि तनुज और उसके साथी उसके 9 महीने के बच्चे पृथ्वी को अपने साथ में ले जा चुके थे। जैसे ही थाने में रिपोर्ट दर्ज होती है, जयपुर पुलिस और जानकारी लेने के लिए पूछताछ शुरू कर देती है और पता चलता है कि तनुज चाहर अलीगढ़ पुलिस में हेड कांस्टेबल की पोस्ट पर है। जयपुर पुलिस अपनी एक टीम को अलीगढ़ के लिए रवाना कर देती है, लेकिन वहां जाकर पुलिस को पता लगता है कि तनुज चाहर पिछले 8-9 महीने से काम पर ही नहीं आया था, जिसके चलते उसको पुलिस की नौकरी से भी निलंबित कर दिया गया था। पुलिस तनुज चाहर को पकड़ने के लिए पूरे उत्तर प्रदेश में सर्च ऑपरेशन चलाती है। उन तमाम जगहों पर जाकर तलाश की जाती है जहां तनुज चाहर अक्सर आया जाया करता था, लेकिन पुलिस को उससे जुड़ा कोई सुराग हाथ नहीं लगता। किडनैपिंग के केसेस में अक्सर अपहरणकर्ता पैसों के लिए घर पर फोन करते हैं, लेकिन ये केस बिल्कुल अलग था। महीने 2 महीने बीत जाने के बाद भी घर वालों को फिरौती के लिए कोई कॉल नहीं आया था। पुलिस अपने मुखबिरों से तनुज के बारे में जानकारी निकालने के लिए कहती है, लेकिन किसी भी खबरी के पास तनुज से जुड़ी कोई खबर नहीं थी, क्योंकि तनुज कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड का नहीं था, बल्कि वो तो खुद अलीगढ़ पुलिस में हेड कांस्टेबल की नौकरी करता था। तनुज चाहर यूपी पुलिस की स्पेशल टीम और सर्विलांस टीम का भी हिस्सा रह चुका था, जिस वजह से उसे पुलिस के काम करने के अंदाज के बारे में अच्छी खासी समझ थी कि आखिर पुलिस एक अपराधी को पकड़ने के लिए क्या क्या तरीके अपना सकती है, जिस वजह से वो अब तक पुलिस की पहुंच से दूर था। 3-4 महीने बीत जाने के बाद पूनम चौधरी के पास एक कॉल आता है और ये कॉल तनुज चाहर का ही था और वो उससे कहता है कि मैं अब भी तुमसे बहुत प्यार करता हूं, मैं इस बच्चे को कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, बस तुम वापस लौट आओ। लेकिन पूनम कहती है कि उसके बच्चे को सही सलामत वो उसके घर पे छोड़े या तो पुलिस को सरेंडर कर दे। ये सुनते ही तनुज फोन कट कर देता है। पुलिस तनुज की कॉल से उसकी लोकेशन निकलवाती है और उसकी लोकेशन वृंदावन की होती है। पुलिस यहां से यह समझ जाती है कि तनुज अभी भी
यूपी से बाहर नहीं गया है। पुलिस की एक टीम को लोकेशन पर भेजा जाता है, लेकिन तनुज का वहां कोई नामो निशान नहीं मिलता। पुलिस के आने से पहले ही तनुज वहां से जा चुका था। जयपुर पुलिस यूपी में वृंदावन, मथुरा और आगरा सहित कई शहरों में सर्च ऑपरेशन चलाती है, लेकिन पुलिस अब भी खाली हाथ थी। अगस्त 2024 तक बच्चे को किडनैप हुए अब तक 14 महीने बीत चुके थे और 9 महीने का बच्चा अब 2 साल का हो चुका था। तभी पुलिस को इस केस से जुड़ी एक टिप अपने मुखबिरों से मिलती है। पुलिस के खबरी बताते हैं कि तनुज चाहर वृंदावन परिक्रमा मार्ग के पास यमुना नदी के इलाके में साधु का वेश धारण करके छिपकर रह रहा है। पुलिस को जैसे ही ये खबर हाथ लगती है, वो तुरंत तनुज को पकड़ने के लिए निकल जाती है। पुलिस के अधिकारी इस बार किसी भी तरह का कोई रिस्क नहीं लेना चाहते थे और इसी बात को ध्यान में रखकर पुलिस के अधिकारी भी साधु का वेश धारण करके वृंदावन परिक्रमा मार्ग पहुंच जाते हैं, जहां उनको पता लगता है कि तनुज चाहर एक कुटिया में रहता है। जैसे ही पुलिस उस कुटिया में पहुंचती है तो तनुज चाहर को उन पर शक हो जाता है और वो बच्चे को लेकर वहां से भाग निकलता है और खेतों में घुस जाता है। पुलिस की टीम भी उसका पीछा करती है और लगभग 8 किलोमीटर तक भागने के बाद पुलिस तनुज चाहर को पकड़ लेती है और उसे जयपुर लेकर आ जाती है। तनुज चाहर को गिरफ्तार करने के बाद जब पुलिस उससे पूछताछ करती है तो पुलिस को ऐसे ऐसे सच पता लगते हैं जो कि अभी तक सबसे छुपे हुए थे। तनुज पुलिस को बताता है कि पूनम चौधरी उसकी बुआ की लड़की है और शादी से पहले ये एक दूसरे से बेहद प्यार करते थे। जब इनके रिश्ते के बारे में घर वालों को पता लगा तो उनको इस रिश्ते से बिल्कुल ऐतराज था और ये बात खाप पंचायत तक पहुंच जाती है और वहां फैसला सुनाया जाता है कि दोनों को अलग करके इस मामले को खत्म कर दिया जाए। इसके कुछ दिन बाद पूनम की शादी कर दी जाती है, लेकिन तनुज के मन में पूनम का प्यार जरा सा भी कम नहीं होता, जिसके बाद तनुज अपने प्यार को पाने के लिए इतना पागल हो जाता है कि अपनी अच्छी खासी पुलिस की नौकरी पर ही जाना छोड़ देता है और पूनम के घर रेकी करने के काम में लग जाता है। और काफी बार वो उससे संपर्क भी करता है और उसको अपने साथ रहने के लिए मनाता है, लेकिन पूनम अब अपनी जिंदगी में आगे बढ़ चुकी थी, जिससे वो उसके साथ आने से साफ इनकार कर देती है। तभी तनुज ये पूरा प्लान बनाता है कि वो उसके घर में जाकर जबरन उसको अगवा करेगा और उसको अपने साथ में ले जाएगा। लेकिन 14 जून को जब तनुज पूनम के घर पहुंचता है तो पूनम के इनकार करने के बाद इनके बीच हाथापाई होती है और इसके बाद तनुज 9 महीने के बच्चे को अपने साथ में लेकर चला जाता है। तनुज अपना हुलिया बदलकर बच्चे को अपने साथ में मथुरा वृंदावन में साधु का भेष बनाकर रहने लग जाता है। तनुज ने किडनैप करने के बाद भी बच्चे को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया था। वो उसको अपने साथ बड़े प्यार से रखता था, उसकी खूब देखभाल भी करता था और कभी फुटपाथ तो कभी मंदिर धर्मशाला में भी उसके साथ में रहता था, इस उम्मीद में कि शायद अपने बच्चे की खातिर पूनम उसके पास में वापस चली आएगी। लेकिन 14 महीने की धरपकड़ के बाद आखिरकार वो पकड़ा जाता है। पुलिस की पूछताछ में तनुज ये भी बताता है कि इस बच्चे का असली पिता वही है और वो पूनम और बच्चे के साथ में खुशी खुशी रहना चाहता था, लेकिन पूनम ने इससे साफ इनकार कर दिया था। उसने पुलिस को यह भी बताया कि पूनम उसे अपने बेटे से मिलने भी नहीं दे रही थी, इसलिए उसके पास बच्चे को उससे छीनने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा था। तनुज पुलिस को यह भी कहता है कि पुलिस अगर चाहे तो उसका डीएनए टेस्ट करवा सकती है, उसको इस बात से भी कोई ऐतराज नहीं है। हालांकि तनुज के दावे में कितनी सच्चाई है ये तो अभी कोई नहीं जानता। शायद बाद में डीएनए टेस्ट करवाकर इस चीज का पता लगाया जा सके कि इस बच्चे का असली बाप तनुज चाहर है या नहीं। तनुज चाहर की गोद से बच्चे को छीनकर पुलिस जैसे ही मां को सौंपती है, वह बच्चा बिलखने लगता है, किडनैपर के पास जाने की जिद करने लगता है। अपनी ही मां की गोद 2 साल के बेटे पृथ्वी को पराई लगने लगती है। बच्चे को खुद से दूर होता देख तनुज की आंखों से भी आंसू बहने लगते हैं। जयपुर पुलिस के जवान और अफसर इस पूरे सीन को देखकर दंग रह जाते हैं। लेकिन इस वीडियो के वायरल होने के बाद जिस किसी ने भी इस वीडियो को देखा, हर कोई भावुक हो जाता है और इस किडनैपर के प्रति अपनी भावनाएं व्यक्त करने लगता है। फिलहाल आज की कहानी में बस इतना ही। उम्मीद करता हूं आपको कहानी जरूर पसंद आई होगी, तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।